नीरज रसोई में वेज सैंडविच बना रही थी। हाथों में लाल चूड़ा खन खन करते बता रहा था कि आज जानकी की नई बहू रसोई में कुछ स्पेशल बना रही है। पर तभी सुमन की ननद वर्षा, जो अपनी नई भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अचानक गुस्से से भड़कती हुई रसोई में आ जाती है। ये सब आप बाद में बनाना, मुझे अपने लिए नूडल्स बनाने हैं। वर्षा, मैं वेज सैंडविच बना रही थी, तुम्हें पसंद है ना, ये भी खा लेना। मुझे नहीं खाने, आज मेरे नूडल्स खाने का मन है। वैसे भी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके लिए वेज सैंडविच खाने के लिए रुकूंगी। मैं अपने नूडल्स बना रही हूँ, आप ये सब बाद में कर लेना। किचन में इतनी जगह नहीं है कि 2 लोग खड़े हो सके। सुमन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। वर्षा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तुम एक तरफ बना लेती नूडल्स। रसोई से बाहर जाने के लिए क्यों बोला अपनी भाभी को? मम्मी, मैं देख रही हूँ जब से भाभी आई है आप सबने मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। जब देखो इस घर में भाभी की बातें होती रहती हैं। मैंने कल इडली सांभर बनाने के लिए बोला था, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए इडली सांभर नहीं बनाया। और रात के समय भाभी ने जब राजमा चावल बोले तो आपने फौरन उनके लिए बना दिए। अब सुबह सुबह मैं क्यों वेज सैंडविच खाऊं जब मेरा मन नहीं है? मेरा मन नूडल्स खाने का था, इसलिए मैं रसोई में आकर खुद ही बनाने लगी, क्योंकि मुझे पता है ना आप मुझे मैगी बनाकर दोगे और ना भाभी। मुझे तो लगता है मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। मैंने मैगी बना ली है, जा रही हूँ कॉलेज। बुला लो अपनी प्यारी बहू को, आ जाएगी रसोई में आपके लिए सैंडविच बनाने। बाय। वर्षा ने डिब्बे में नूडल्स पैक किए और कॉलेज चली गई। घर में सब जानते थे कि वर्षा सुमन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, पर सुमन सबकी लाडली थी, इस वजह से कोई भी उसे इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था। मम्मी जी, ये सैंडविच। पापा जी, आपका नाश्ता। सुमन बहू, वर्षा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे माफी शब्द मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वर्षा मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। वो मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स शाम को घर आना चाहते हैं। सुमन, तुमसे मिले नहीं ना, तो सबका मन है तुमसे मिलने का। सब बार बार बोलते हैं कि भाभी से मिलवाओ। जी बोल दीजिए, मैं कुछ बना लूंगी खाने का। तुम बेकार में थक जाओगी, बाहर का ऑर्डर कर देंगे। पर नीरज ठीक कह रहा है बहू, तुम अकेली कहाँ बनाती रहोगी? बाजार से आ जाएगा शाम को खाना, सब तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम रसोई में लगी रहो, ये भी अच्छा नहीं लगता। इधर नीरज के फ्रेंड्स के आने की बात हो रही थी, उधर वर्षा कॉलेज के बहाने अपने बॉयफ्रेंड विक्की से मिलने गई थी। विक्की और वर्षा बहुत ही क्लोज आ चुके थे। वर्षा विक्की से अक्सर शादी की बात करती रहती थी। नूडल्स तो तुमने बहुत बढ़िया बनाए हैं, ऐसे नूडल्स रोजाना मिल जाए तो मजा आ जाए। इसके लिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर तो रोजाना तुम्हें बढ़िया खाना मिलेगा मेरे हाथों का। पर जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम मुझे बहाना बना देते हो। विक्की बताओ ना, कब करोगे शादी की बात? बहुत जल्दी करूंगा, बस कुछ दिन की और बात है। पापा लंदन से आ जाएं, उसके बाद मैं इस बारे में बात कर लूंगा। विक्की की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है। शाम को जब वर्षा घर लौटती है तो नीरज के दोस्त आए हुए होते हैं, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। नीरज भैया, कुछ भी कहो, सुमन भाभी बहुत अच्छी है। आपको पता है सुमन भाभी मेरा कोई भाई नहीं था, पर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो नीरज भैया ने बिल्कुल भाइयों जैसी मेरी केयर की, मेरी हर काम में हेल्प की। बहुत अच्छा नेचर है नीरज भैया का, ऑफिस में हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो सच है भाभी, अपना यार नीरज वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत बड़े दिल वाला है। कितनी बार तो परेशानी के समय इसने मेरी मदद की है, हमेशा आगे रहा है। अरे बस करो, मेरी इतनी तारीफ करोगे तो मक्खन खाकर मेरा वजन बढ़ जाएगा। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तभी वर्षा आ जाती है। वर्षा, मेरे सारे दोस्तों से मिलो, ये मेरी बहन वर्षा है। ओह, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे हाँ याद आया, तुम विक्की के दोस्त हो ना? पहले वो मेरे कॉलेज में था, मैंने तुम्हें एक बार इसके साथ एक कॉफी शॉप में देखा था। मैं विक्की से मिलने भी आई थी, शायद तुम्हें याद होगा। इतना कुछ याद नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नीरज के दोस्त की बात सुनकर उस समय सब चुप हो गए। वर्षा समझ गई थी कि अब वो विक्की की सच्चाई ज्यादा छुपा नहीं पाएगी। सबको घर में पता चल चुका था कि वर्षा विक्की से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वर्षा, आज ही हमारी विक्की के माता पिता से बात करवाओ। हम नहीं चाहते कि लोगों के मुंह से हम ये बात सुने। हम बिना देर के तुम्हारी शादी विक्की से कर देंगे। पापा, मैं विक्की को कॉल मिला रही हूँ, वो उठा नहीं रहा। तो तुम्हें विक्की का घर तो पता है ना, हम आज ही विक्की के घर चलते हैं। हाँ और क्या, एक बार उसके मम्मी पापा से बात तो करें, उन्हें भी अपने बेटे के बारे में पता होना चाहिए। वर्षा के मम्मी पापा और नीरज विक्की के घर जाते हैं, पर वहाँ विक्की नहीं था। साहब जी,
कल ही वो लोग सब कुछ बेचकर विदेश चले गए हैं। साहब ने विकी भैया और उनकी मम्मी को भी बुला लिया है, कल रात को ही गए हैं। साहब जी, क्या विकी लंदन चला गया? उसने वर्षा को कुछ भी नहीं बताया? पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। चलो अब वापस घर, यहाँ रुकने से क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा लड़का देखकर वर्षा की शादी कर दो, ज्यादा दिन देर करना ठीक नहीं। वर्षा ने जब सुना कि विक्की हमेशा के लिए लंदन चला गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वर्षा घबरा रही थी। घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। सुमन वर्षा के कमरे में गई ताकि वो वर्षा से बात कर सके। आप यहाँ क्यों आए हो? आप बाहर जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वर्षा, मैंने तुम्हारे वॉशरूम की क्लीनिंग की थी, वहां पर मुझे ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली है। शायद तुम डस्टबिन में फेंकना भूल गई थी। भाभी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आपको मेरी कसम, नहीं तो मम्मी पापा भैया सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। भाभी घबराओ नहीं वर्षा, तुम मेरी छोटी बहन हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सुमन नहीं जानती थी कि कमरे के दरवाजे पर उसके सास ससुर और पति ये बात सुन चुके हैं। तीनों गुस्से में थे। वर्षा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तेरी वजह से हमारा पूरी बिरादरी में अपमान हो जाएगा। अगले महीने ही कोई लड़का देखकर हम इसकी शादी कर देंगे। वर्षा, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट करो, वर्षा को माफ कर दो। इस समय ये इस कंडीशन में नहीं है कि इतनी नफरत सहन कर सके। वर्षा को आपके सपोर्ट की जरूरत है। सुमन का अपनापन देखकर वर्षा की आंखें भर आती हैं। हमेशा ही वो सुमन का कितना अपमान करती थी, उससे नफरत करती थी, पर आज सुमन उसका पूरा साथ दे रही थी। वर्षा भाभी, मैं विक्की से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कुछ करो, मुझे विक्की से मिलना है। भाभी टेंशन मत लो वर्षा, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हारे पास विक्की के पापा का नंबर है ना? मुझे दो। वर्षा सुमन को विक्की के पापा का नंबर देती है। ये मिल गया भाभी, एक बार विक्की ने मेरे फोन से अर्जेंट अपने पापा को फोन मिलाया था, मेरे फोन में सेव कर लिया था मैंने। ठीक है, मैं विक्की के पापा को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते राजेश अंकल जी। मैं काफी देर तक सुमन विक्की के मम्मी पापा दोनों से बात करती है, उन्हें सारी सच्चाई बताती है। अपने बेटे की करतूत पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अंकल जी, आप तो खुद एक बेटी के पिता हैं, आप खुद सोचिए, क्या विक्की ने सही किया? इधर सुमन विक्की के मम्मी पापा से बात कर रही थी, उधर वर्षा के मोबाइल पर विक्की का फोन आ जाता है। सॉरी वर्षा, मैं घबरा गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुमने एकदम से शादी का प्रेशर डाला तो मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं, पर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। टेंशन मत लो वर्षा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। पापा सुमन भाभी से बात कर रहे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सुमन भाभी बहुत अच्छी है, आज उनकी वजह से सब ठीक हो रहा है। वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुमन ने उसकी बिगड़ती हुई जिंदगी को संवार दिया था, सब कुछ ठीक हो जाता है। वर्षा अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन जाती है और वहीं विक्की और वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा प्रेग्नेंट थी, इस वजह से जानकी लंदन में ही बेटी के पास रही ताकि वर्षा को अपनी सास और माँ दोनों का साथ मिल सके। सुमन अपने पति और ससुर के साथ भारत लौट आई। मम्मी आप सही कहते थे, सुमन भाभी बहुत अच्छी है, आज उनकी वजह से मेरा घर बस गया। बिल्कुल, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें सुमन जैसी बहू मिली। ऐसी बहुएं लाखों में एक होती हैं।